हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जो टेबल लैंप है टेबल पे रखा हुआ है, हमें दूसरे पर्सन को इसकी पोजीशन के बारे में समझाना है कि इसकी पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू बना देते हैं। जैसे ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ओके, टॉप व्यू जिसे आप कह सकते हो। अब यहाँ पर एक टेबल लैंप हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ के पहले हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की, जिससे हमारा एक ग्रिड तैयार हो गया। ओके, और ये इन ग्रिड्स के यानी कि लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 1 फीट को। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने जो स्केल यूज किया है वो ये क्या है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फीट। डैट मीन्स अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 सेंटीमीटर, डैट मीन्स 10 फीट टेबल लंबी है। एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 फीट। तो इस टेबल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी है, 10 फीट बाई 7 फीट, बट हमने इसको रिप्रेजेंट किया है 1 सेंटीमीटर से। ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसको हमने जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारी ये लेंथ है, इस लेंथ से ये लैंप कितनी दूरी पर है। ओके, तो इस लेंथ से जो लैंप है हमारा, यहाँ पर देखिए, जो कि हम इसकी जो ब्रेथ से, सॉरी, इसकी लेंथ से जो डिस्टेंस हम यहाँ से चेक करेंगे वो पैरेलल होगी किसके, ब्रेथ के। तो ब्रेथ से हम देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.4 पॉइंट आ रहा है। ओके, अब इसी तरीके से हम इसकी जो डिस्टेंस है वो ब्रेथ से चेक करेंगे, जो कि पैरेलल हो जाएगी लेंथ के। तो वो कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, 6 आ रहा है। तो ये जो लैंप है वो टेबल के 4 और 6 इस पॉइंट पर प्लेस है। ओके, इस पोजीशन पर ये प्लेस है। आप इसको यहाँ से भी, इस डायरेक्शन से भी आप इसकी प्लेसिंग कर सकते हो। तो प्लेसिंग आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रीट प्लान के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन है। एक स्ट्रीट है जिसमें दो मेन रोड हैं जो दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द सिटी में। ओके, ये जो दो रोड्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हैं। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू रोड्स दैट आर 200 मीटर अपार्ट। यानी कि और भी जो स्ट्रीट्स हैं बाकी की, वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल जा रही हैं, जो कि 200 मीटर की दूरी पर हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। 5 छोटे छोटे रास्ते हैं। ओके, गलियां हैं, स्ट्रीट्स मीन्स गलियां, तो 5 गलियां हैं हर डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। इस स्केल को यूज करते हुए हमें एक मॉडल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ये मेन रोड बनाया जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। फिर हमने दूसरा मेन रोड बनाया जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। अब ये सिटी है, इस सिटी का ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बाकी की जितनी भी गलियां हैं वो इनके पैरेलल जा रही हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे जो स्केल यूज किया है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर पैरेलल हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली लाइन्स, यानी कि स्ट्रीट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई स्ट्रीट 1, ये हो गई स्ट्रीट 2, ये हो गई स्ट्रीट 3, और ये हो गई स्ट्रीट 4, एंड ये हो गई स्ट्रीट 5। इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ वाले हम स्ट्रीट्स पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। क्रॉस स्ट्रीट्स का मतलब होता है जहां पर दो स्ट्रीट एक दूसरे को काटती हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रॉस स्ट्रीट। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स हमारे इस मॉडल के अंदर तैयार हो चुके हैं। अब क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है दो स्ट्रीट्स को मिलकर काट रही है। मैंने अभी अभी बताया आपको, एक जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को जा रही है और दूसरी जो है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन को जा रही है। अब जो ईच क्रॉस स्ट्रीट है वो रेफर करती है एक पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से बता रहा है कि सेकंड स्ट्रीट जो है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है,
और फिफ्थ स्ट्रीट जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जा रही है, वो जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट को हम 2 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताइए कि ऐसे कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी जो 4 और 3 पॉइंट से रेफर की जा सकती हैं। तो देखिए 4 का मतलब ये जो आगे वाला पॉइंट है ये बता रहा है कौन सी स्ट्रीट नंबर, जो नॉर्थ साउथ से जा रही है, ओके। और जो 3 नंबर है ये बता रहा है ईस्ट वेस्ट वाले डायरेक्शन वाले। तो पहला पॉइंट आपको कौन सी डायरेक्शन का है, नॉर्थ साउथ का। दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है, ईस्ट वेस्ट का। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो फोर्थ स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और थर्ड स्ट्रीट जो है कौन सी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, ये दोनों हमारी इस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन बनता है या क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट बनता है ये बनता है 4 एंड 3, और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रॉस सेक्शन बनता है। तो हेयर तो कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स बनी, ओनली 1, ठीक है, क्योंकि और कोई स्ट्रीट्स तो कब वो नहीं हो रही। और एक और बात को समझिए, जब दो स्ट्रीट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तब एक क्रॉस पॉइंट बन रहा है, यानी कि एक क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पर सिर्फ यही दो स्ट्रीट्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसीलिए सिर्फ यही पॉइंट बन रहा है। सेम चीज हम यूज करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि पूछ रहा है कि कौन कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो 3 और 4 से रिप्रेजेंट किए जा सकती हैं। तो सेम मेथड हम यूज करेंगे, तो 3 और 4 हमें मिलेगा, दैट मीन्स थर्ड स्ट्रीट एंड इसकी फोर्थ स्ट्रीट, जो कि तकरीबन एक दूसरे को यहाँ काट रही हैं। तो ये जो पॉइंट बना क्रॉस स्ट्रीट का 3 4 एंड 3, सॉरी 3 एंड 4, तो ये बना हमारा यहाँ पर इन दोनों स्ट्रीट्स का। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट बनती है आपकी, ओके। होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।